क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन के संघर्षों में बार बार एक ही सवाल उठता है? क्या सही है? क्या जीवन के सवालों का कोई उत्तर है? क्या हम कभी उस शांति को पा सकते हैं जिसे हम अपने अंदर ढूंढते हैं लेकिन फिर भी नहीं पा पाते? ये वही सवाल था जो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था जब वो अपने जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर खड़ा था, और श्री कृष्ण ने उसे ये गहरा ज्ञान दिया जिसे हम आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 में पाते हैं। ये वो समय था जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ खड़ा था। उसकी आत्मा बेचैन थी, उसकी मन स्थिति उलझन में थी। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उस वक्त श्री कृष्ण ने उसे दुनिया और आत्मा के बीच की असली सच्चाई को समझाया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि इस संसार में हर चीज के पीछे एक गहरी सत्यता छिपी हुई है। यही सत्यता हर व्यक्ति के जीवन में शांति लाने का मार्ग दिखाती है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 में श्री कृष्ण ने एक अत्यंत गहरे और रहस्यमय वृक्ष का उदाहरण दिया जो संसार का प्रतीक है। ये वृक्ष उल्टी जड़ों से जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि संसार की वास्तविकता हमसे उल्टी दिखाई देती है। हमारा शरीर, हमारी इच्छाएं और हमारे आसपास की भौतिक वस्तुएं, ये सब अस्थिर है। लेकिन जो चीज स्थिर है वो है आत्मा। आत्मा न जन्मती है न मरती है, वो शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। यही आत्मा की पहचान हमें संसार की वास्तविकता को समझने में मदद करती है और हमारे जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन देती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जब तक हम अपने असली स्वरूप यानी आत्मा को नहीं समझते, हम इस संसार की माया जाल में उलझे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम आत्मा को पहचानते हैं, हम संसार के सभी भौतिक सुख दुख से परे हो जाते हैं। ये ज्ञान अर्जुन को युद्ध के मैदान में संजीवनी की तरह मिला और इसने उसे न केवल युद्ध के संघर्षों से निपटने की शक्ति दी, बल्कि जीवन को सही तरीके से जीने का मार्ग भी दिखाया। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जब हम आत्मा के सत्य को जानने में सक्षम हो जाते हैं, तब हम कर्मों के फल से भयभीत नहीं होते। हम जानते हैं कि हर कर्म का एक उद्देश्य है और वही उद्देश्य हमारे जीवन के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें अपने कर्मों में ईमानदारी और स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। आत्मा के साथ जुड़कर हम अपने जीवन के हर संघर्ष को शांति से पार कर सकते हैं। यही वो शिक्षा है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी और आज हम सभी को जीवन में उतारने की आवश्यकता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 का ज्ञान हमें सिखाता है कि हम इस संसार के भ्रम और अस्थिरता से पार पाकर अपनी आत्मा की शांति और स्थिरता को पहचानें। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम न केवल शरीर हैं, बल्कि हम एक अडिग आत्मा है जो शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। जब हम आत्मा को पहचानते हैं, तब हम इस संसार में चाहे जितनी भी कठिनाई हो, उसे शांति और संतुलन के साथ पार कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम श्री कृष्ण के इस अद्भुत और गहरे ज्ञान पर विस्तार से चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण के इस ज्ञान को समझने के बाद आप पाएंगे कि आपके जीवन के हर संघर्ष और हर चुनौती को पार करने का तरीका आपको पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और आसान लगेगा। हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 के इस गहरे ज्ञान से जोड़ेंगे जो आपके जीवन की दिशा को बदलने की क्षमता रखता है। तो चलिए, इस अमृतवाणी को समझने के लिए हमारे साथ जुड़िए और जानिए कि कैसे श्री कृष्ण का ये ज्ञान आपके जीवन को शांति, संतुलन और सफलता की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। हर एक शब्द में ऐसी शक्ति छिपी हुई है जो आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकती है। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि श्री कृष्ण का ये गहरा ज्ञान आपके जीवन को नई दिशा और ऊर्जा दे सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 में हमें विश्व के निर्माण के विषय में गहरा और अद्भुत ज्ञान दिया है। उन्होंने इस संसार को एक पीपल वृक्ष के रूप में चित्रित किया, जो केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि एक जीवनदायिनी सत्य है। ये पीपल वृक्ष उल्टे तरीके से बढ़ता है
इसका आधार ऊपर होता है और शाखाएं नीचे फैली होती है। यही वृक्ष संसार का प्रतीक है जिसमें हम उलझे हुए हैं। इसका आधार मायाजाल है और उसकी शाखाएं इस अस्थिर और नश्वर संसार की विभिन्न स्थितियां हैं। अब सोचिए, जब श्री कृष्ण ने इस वृक्ष की बात की तो उन्होंने हमें यह दिखाने की कोशिश की कि संसार जैसा दिखता है वैसा है नहीं। इसका वास्तविक स्वरूप तो बिल्कुल उलट है। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर है, यानी उसकी नींव आत्मा और परमात्मा में है। लेकिन हम जिस संसार में जी रहे हैं वो हमें भौतिक रूप से उलझाता है। उसकी जड़ें हमें नीचे संसार में खींचती है। ये उल्टा वृक्ष हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि हम जिस संसार में उलझे हुए हैं वो मायाजाल है। हम भ्रमित होकर उसकी शाखाओं में बंधे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस वृक्ष को समझने की कोशिश करते हैं, हम संसार के गहरे रहस्यों को समझ सकते हैं। ये वही स्थिति है जिसमें अर्जुन था। वह भी संसार की जटिलताओं से उलझा हुआ था और श्री कृष्ण उसे इस वृक्ष के माध्यम से समझाना चाहते थे कि इस संसार का असली रूप क्या है। मायाजाल में फंसे हुए हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं और जब तक हम इसकी जड़ों को ऊपर यानी आत्मा और परमात्मा से जोड़कर नहीं देखेंगे, तब तक हम इस संसार की उलझनों से बाहर नहीं निकल सकते। भगवान श्री कृष्ण हमें यह संदेश दे रहे हैं कि अगर हम इस पीपल वृक्ष को समझें तो हम अपने जीवन के प्रत्येक पहलू को ठीक से समझ सकते हैं। जैसे ही हम अपने जीवन में परमात्मा के ज्ञान को अपनाएंगे, हम इस संसार के उलझावों से बाहर निकल सकते हैं और सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों और वासनाओं तक सीमित नहीं है। जब हम इस वृक्ष के उल्टे रूप को समझते हैं तो हम समझ जाते हैं कि आत्मा और परमात्मा के साथ जुड़ने से ही जीवन का असली उद्देश्य पूरा होता है। श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया कि इस संसार को समझने के लिए हमें उसके सत और असत के बीच अंतर करना होगा और तभी हम अपने जीवन में सही दिशा पा सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये गहरा ज्ञान प्राप्त किया, वैसे ही हम भी इस समझ को अपने जीवन में उतार सकते हैं। ये पीपल वृक्ष हमारी मानसिकता और जीवन की अस्थिरता को दर्शाता है। लेकिन जब हम अपनी आत्मा और परमात्मा के साथ एकाकार होते हैं तो हम इस संसार के उलझावों से बाहर निकल सकते हैं और वास्तविक शांति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो पीपल वृक्ष का उदाहरण दिया वो वास्तव में हमारी जीवन यात्रा का प्रतीक है। ये वृक्ष निरंतर बढ़ता रहता है और इसका निरंतर बढ़ना ही इस संसार के अस्तित्व और जटिलता को दर्शाता है। जैसे एक वृक्ष अपनी जड़ों से ऊर्ध्वमुखी बढ़ता है, वैसे ही संसार भी अपनी जटिलताओं और उलझनों में बढ़ता रहता है। इसे काटना बहुत कठिन है क्योंकि ये हमारे जीवन में इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है कि जब तक हम आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते तब तक ये हमें अपनी जड़ों से बांधे रखता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह भी बताया कि जो लोग इस वृक्ष को काटने की कोशिश करते हैं वे दरअसल आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहे होते हैं। ये वही मार्ग है जिस पर चलकर हम संसार की उलझनों से मुक्त हो सकते हैं और सत्य को पा सकते हैं। आत्मज्ञान ही वो शक्ति है जो हमें इस वृक्ष के अस्तित्व को समझने और उससे बाहर निकलने की शक्ति देती है। जब हम अपनी आंतरिक आंखों से देखना शुरू करते हैं और सत्य को पहचानते हैं तो हम धीरे धीरे संसार के इस उल्टे वृक्ष से मुक्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण ने इस वृक्ष के पत्तों को वेदों के रूप में बताया। वेद हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। जैसे एक पत्ता वृक्ष को जीवन देता है, इन पत्तों में ज्ञान है जो हमें सच्चे मार्ग की पहचान कराता है। वेदों में छिपा हुआ ज्ञान हमें सिखाता है कि संसार की वास्तविकता क्या है और हम अपने जीवन को सही दिशा में कैसे चला सकते हैं। जो व्यक्ति वेदों के मार्गदर्शन से जीवन को सही दिशा में बढ़ाता है वो न केवल संसार की उलझनों से बाहर निकलता है बल्कि अपने जीवन का उच्चतम उद्देश्य भी प्राप्त करता है। और जब कोई व्यक्ति इस संसार के स्वार्थ और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो वो मोक्ष की ओर बढ़ता है। मोक्ष वो अवस्था है जब हम संसार की अस्थिरता से ऊपर उठकर आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं।
ये स्वतंत्रता की अवस्था है जहां हम संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाते हैं और परमात्मा के साथ अति गहरे संपर्क में रहते हैं। इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें संसार की अस्थायी चीजों से उबरकर सत्य और ज्ञान की ओर बढ़ना होता है और ये मार्ग केवल आत्मज्ञान के द्वारा ही संभव है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह स्पष्ट रूप से बताया कि इस वृक्ष की असली जड़ परमात्मा है। सभी जीवों और इस पूरे संसार का वास्तविक आधार परमात्मा ही है। जब हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तो हम इस संसार के भ्रम और माया जाल से बाहर निकल सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के बाद ही हम इस संसार के असली स्वरूप को समझ सकते हैं और अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर सकते हैं। इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाकर हम इस वृक्ष से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन को शांति और संतुलन की दिशा में ले जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह संदेश दिया कि हमारे जीवन का लक्ष्य केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और परमात्मा के साथ जुड़ना है, जिससे हम वास्तविक मोक्ष की ओर बढ़ सके। भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 15 में ये गहरा संदेश दिया कि जो व्यक्ति खुद को इस पीपल वृक्ष से जोड़ता है वो अज्ञान और भ्रम से मुक्त होता है। इस संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं वो सब एक भ्रम है जो हमें हमारी आत्मा की वास्तविक पहचान से दूर करता है। जब कोई व्यक्ति आत्मा के सही ज्ञान को प्राप्त करता है तो वो इस भ्रम से बाहर निकलकर सत्य को पहचानने लगता है। इसका मतलब है कि जब हम संसार की भौतिकता और अस्थिरता से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की पहचान करते हैं तो हम असली ज्ञान की ओर बढ़ते हैं जो हमें स्थिरता और शांति देता है। हम सभी जानते हैं कि संसार में कई प्रकार के भौतिक सुख होते हैं जो हमें खुशी और संतोष का अनुभव कराते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि ये सुख स्थायी नहीं होते। ये सुख क्षणिक होते हैं और समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। भौतिक सुखों का अनुसरण करने से हम अपने आंतरिक शांति की अवस्था से दूर हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया कि हमें इन भौतिक सुखों की चाह को छोड़कर आत्मा के सुख को पहचानना चाहिए। आत्मा का सुख स्थायी है क्योंकि ये परमात्मा से जुड़ा हुआ है और इसका कोई अंत नहीं होता। जब हम आत्मा के सुख को पहचानते हैं तो हम भौतिक सुखों की अस्थिरता को समझकर उनसे ऊपर उठ जाते हैं। आत्मा को पहचानने के बाद व्यक्ति शाश्वत सुख की ओर बढ़ता है। जब हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है तो हम उस शाश्वत सुख की अनुभूति करते हैं जो न तो किसी वस्तु से मिलता है और न ही किसी स्थिति से। ये सुख हमारे अंदर का स्थायी शांति है जो हमें बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होने से मुक्त करता है। ये सुख हमें परमात्मा के मार्गदर्शन से प्राप्त होता है जो हमारे जीवन को शांति और संतुलन प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि व्यक्ति को कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके परिणामों पर कोई नियंत्रण नहीं है। हम सबके पास कर्म करने की स्वतंत्रता है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमें अपने कर्मों के परिणामों पर नियंत्रण नहीं होता। परिणाम हमारे कर्मों का फल होते हैं, लेकिन हमें यह समझकर काम करना चाहिए कि हमारे प्रयास सही दिशा में हैं, चाहे उनका परिणाम जैसा भी हो। कर्म करने के बाद परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिणामों से अप्रभावित रहकर परमात्मा की इच्छा के अनुसार जीना चाहिए। इस शिक्षा से हमें यह समझ में आता है कि कर्म ही हमारा धर्म है, लेकिन परिणामों के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हमें अपने कर्मों को निष्कलंक भाव से करना चाहिए और इसी प्रकार हम आत्मा के सुख की ओर बढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति सही कर्म करता है वो सही दिशा में बढ़ता है। ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। हमें अपने जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, ये सब हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। सही कर्मों का मतलब सिर्फ अच्छे कार्यों से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य है कि हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और सही भाव से निभाएं। जब हम सही कर्म करते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से सही दिशा में अग्रसर होते हैं। ये मार्ग आत्मज्ञान की ओर ले जाता है और हम जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त कर पाते हैं। श्री कृष्ण ने संसार की वस्तुएं को अस्थायी सुख देने वाली कहा,
ये वो सुख है जो समय के साथ नष्ट हो जाते हैं और हमें अंततः निराशा का सामना करना पड़ता है। संसार की भौतिक सुख सुविधाएं हमें कुछ समय के लिए संतुष्ट कर सकती है, लेकिन जब तक हम इन भौतिक सुखों पर निर्भर रहते हैं तब तक हम असली शांति और सुख से दूर होते हैं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि आत्मज्ञान ही स्थायी सुख प्रदान करता है। जब हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं और परमात्मा से जुड़ते हैं तब हमें वो सुख मिलता है जो किसी भौतिक वस्तु या स्थिति से नहीं मिल सकता। ये सुख शाश्वत होता है जो हमें हर स्थिति में शांति और संतुलन प्रदान करता है। भगवान ने यह भी कहा कि जो लोग संसार के मोह से दूर रहते हैं वे आत्मा के साथ एक हो जाते हैं। संसार का मोह हमारी आत्मा को बंधन में डाल देता है, लेकिन जब हम इस मोह से परे होते हैं तो हम अपने असली स्वरूप की पहचान करते हैं। मोह हमें भौतिकता में बांध कर रखता है, लेकिन जब हम संसार के मोह से मुक्त हो जाते हैं तब हम आत्मा के साथ एकात्म होते हैं और परमात्मा के अनुभव में रहते हैं। आत्मा के साथ एकता हमें असली शांति और आंतरिक संतुलन का अनुभव कराती है। श्री कृष्ण ने हमें यह भी बताया कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को तय करते हैं, इसलिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए। जो हम आज कर्म करते हैं वही हमारा भविष्य बनता है। हमारे कर्मों का परिणाम हमें आने वाले समय में भोगना पड़ता है। यदि हम अपने कर्मों को शुद्ध, निष्कलंक और ईमानदार तरीके से करेंगे तो हमारा भविष्य भी उज्जवल और शांतिपूर्ण होगा। इसलिए हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हम जो भी करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन में अवश्य पड़ेगा। अंत में श्री कृष्ण ने यह कहा कि जो व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को जानता है वो संसार के माया से मुक्त हो जाता है। जब हम अपनी आत्मा की असली पहचान करते हैं तब हम माया के झूठे आकर्षण से बाहर निकल जाते हैं। माया वो झूठा संसार है जो हमें भ्रमित करता है, लेकिन आत्मा के स्वरूप को जानकर हम इस माया से मुक्त हो जाते हैं। ये हमें असली स्वतंत्रता और शांति का अनुभव कराता है और हम परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा अमर और अचल है। इसका मतलब है कि आत्मा न तो पैदा होती है और नहीं मरती है। जो कुछ भी संसार में देखा और अनुभव किया जाता है वो सब भौतिक है और नष्ट होने वाला है, लेकिन आत्मा इनसे अलग है। आत्मा का स्वभाव शाश्वत और परिवर्तनहीन है। इसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त समझना चाहिए। ये एक ऐसी वास्तविकता है जो कभी नहीं बदलती और ये शरीर के भीतर विद्यमान रहती है। आत्मा को जन्म और मृत्यु से मुक्त समझना हमें ये एहसास दिलाता है कि हम अपने असली स्वरूप को जानकर मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। शरीर को निश्चित समय पर मृत्यु का सामना करना ही है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। जब तक हम आत्मा के रूप में अपनी पहचान नहीं करते तब तक हम मृत्यु और जन्म के बंधन में फंसे रहते हैं, लेकिन आत्मा को पहचानने से हम इस संसार की अस्थिरता को समझ पाते हैं और आत्मा की अमरता को स्वीकार करते हैं। शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व हमेशा रहता है। शरीर की मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा नष्ट नहीं होती। जब एक व्यक्ति का शरीर मर जाता है तब उसकी आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ये जीवन की निरंतरता को दर्शाता है, जहां आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है, लेकिन इसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। जो आत्मा के रूप में सत्य को जानता है वो किसी भी परिस्थिति में नहीं डिगता। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति आत्मा की वास्तविकता को समझता है वो किसी भी कठिनाई या संकट में अपने आप को शांत और स्थिर बनाए रखता है, क्योंकि आत्मा के बारे में जानकर वो ये समझता है कि वो शरीर नहीं है बल्कि एक अमर आत्मा है। ये समझ उसे मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करती है, जिससे वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। संसार का सबसे बड़ा कार्य आत्मा की पहचान करना है। ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यदि हम आत्मा की पहचान नहीं करते तो हम अपने असली स्वभाव से अज्ञात रहते हैं और इस भौतिक संसार की अस्थिरता में उलझे रहते हैं। लेकिन जब हम आत्मा की पहचान कर लेते हैं
तो हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में सक्षम हो जाते हैं। आत्मा की पहचान करने से हम शांति, संतुलन और मुक्ति की ओर बढ़ते हैं और जीवन को एक नई दृष्टि से देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा में केवल चेतना और शांति है। आत्मा का असली स्वरूप न तो दुखी होता है और न ही किसी प्रकार के मानसिक हलचल से प्रभावित होता है। ये शुद्ध चेतना का रूप है जो अपने आप में शांति का सागर है, जबकि हम शरीर और मन के द्वारा प्रभावित होते हैं। आत्मा इससे परे है। जब हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं तो हमारे भीतर स्थायी शांति और संतुलन का अनुभव होता है। आत्मा की ये शांति बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती और यही उसे शाश्वत और अचल बनाती है। संसार के मायाजाल को समझने के लिए हमें एकाग्रचित्त होना जरूरी है। संसार की वास्तविकता को समझने के लिए मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। हमारा मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता है और इंद्रियां संसार की अस्थायी वस्तुओं में उलझ जाती है। लेकिन जब हम अपनी ऊर्जा को एकाग्र करते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम संसार के भ्रम और माया से ऊपर उठ सकते हैं। ये एकाग्रता हमें आत्मा की सच्चाई को समझने में मदद करती है और हम जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर बढ़ सकते हैं। भगवान ने कहा कि आत्मा को पहचानने से हम संसार की असली सच्चाई को समझ सकते हैं। जब हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ लेते हैं तो हम ये जानते हैं कि हम केवल भौतिक शरीर नहीं हैं। ये संसार और इसके झंझट अस्थायी है। हमारी आत्मा अमर है और यही सत्य है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो हम संसार के मोह से मुक्त हो जाते हैं और जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। इस समझ के साथ हम अपने कर्मों को सही दिशा में निर्देशित कर सकते हैं और हम सचमुच जीवन की गहरी सच्चाई को पहचान सकते हैं। योग से आत्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि ये आत्मा से जुड़ने का एक तरीका है। योग हमें आत्मा के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का अवसर देता है। ये शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य और एकता स्थापित करने का साधन है। योग के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति और दिव्यता को महसूस कर सकते हैं और आत्मा की सच्चाई का अनुभव कर सकते हैं। योग के 3 मुख्य मार्ग हैं: ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, और इन सभी से हम आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने योग को ज्ञान, भक्ति और कर्म के रूप में बताया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि ज्ञान योग द्वारा हम सत्य का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति योग द्वारा हम भगवान से अपने संबंध को सशक्त बना सकते हैं और कर्म योग द्वारा हम बिना किसी आसक्ति के सही कर्म कर सकते हैं। इन तीनों योगों को जीवन में उतारने से हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं और संसार के दुखों से उबर सकते हैं। ज्ञान से हम आत्मा की सच्चाई को जान सकते हैं। भक्ति से हम ईश्वर के साथ एकात्मता महसूस कर सकते हैं और कर्म से हम अपने जीवन को उच्च उद्देश्य के साथ जोड़ सकते हैं। भगवान ने कहा कि आत्मा को पहचानने के बाद व्यक्ति को संसार से कोई मोह नहीं रहता। जब कोई व्यक्ति आत्मा की सच्चाई को पहचानता है तो उसे ये समझ में आ जाता है कि शरीर और इसके भौतिक सुख केवल अस्थायी है। आत्मा शाश्वत है और इसका अस्तित्व इन दुनिया के सुख दुख से परे है। इस ज्ञान के साथ व्यक्ति संसार की असली प्रकृति को समझता है और उसकी मोहमाया से मुक्ति प्राप्त करता है। उसे किसी भी भौतिक वस्तु या व्यक्ति से आसक्ति नहीं रहती, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा से जुड़ा होना ही सबसे बड़ा सुख है। जो व्यक्ति भगवान के प्रति भक्ति करता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग को मोक्ष की प्राप्ति का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग बताया है। जब व्यक्ति भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति करता है तो वो ईश्वर के साथ एकाकार हो जाता है। ये भक्ति केवल शब्दों की नहीं, बल्कि पूरे दिल और आत्मा से की जाती है। इस प्रकार की भक्ति व्यक्ति को संसार के सभी बंधनों से मुक्त करती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह फिर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। संसार के सुखों का त्याग करना आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है।
संसार के भौतिक सुख और ऐश्वर्य अस्थायी है और केवल हमारी इच्छाओं और लालच को बढ़ाते हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को इन सुखों का त्याग करना पड़ता है। जब हम संसार के सुखों से मुक्ति प्राप्त करते हैं, तब हम अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने के करीब पहुंचते हैं। ये त्याग न केवल भौतिक वस्तुओं से होता है, बल्कि मन के सारे विकारों और इच्छाओं से भी होता है। इस त्याग के द्वारा ही हम आत्मा की शांति और परम सुख की ओर अग्रसर होते हैं। शरीर को हर स्थिति में स्थिर और शांत रखना जरूरी है। शरीर हमारे आत्मा का अस्थायी आवास है, लेकिन इसका समर्पण और नियंत्रण हमारे आत्मज्ञान की दिशा में महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने कहा कि हमें हर परिस्थिति में अपने शरीर और मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। ये स्थिति हमें जीवन की असली सच्चाइयों को समझने और आत्मा से जुड़ने में मदद करती है। जब हम शरीर और मन को नियंत्रित करते हैं, तो हम अपने अंदर की शक्ति और शांति को महसूस करते हैं, जो हमें किसी भी बाहरी स्थिति से प्रभावित होने से बचाती है। योग का अभ्यास करते हुए हमें भोग और मोह से मुक्त रहना चाहिए। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक और आत्मिक साधना भी है। योग का अभ्यास करते हुए हमें भौतिक इच्छाओं और भोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये केवल हमारे मन और आत्मा की शांति को बाधित करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि योग का उद्देश्य आत्मा की वास्तविकता को समझना है, न कि केवल शरीर को स्वस्थ रखना। जब हम भोग और मोह से मुक्त रहते हैं, तो हम सही दिशा में अग्रसर होते हैं और आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। योग के माध्यम से हम अपने जीवन को संतुलित और स्थिर बनाए रखते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि संसार के जड़ से ऊपर बढ़कर हमें आत्मा की सच्चाई को पहचानना चाहिए। ये जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में से एक है। श्री कृष्ण ने हमें बताया कि हम केवल भौतिक संसार की चीजों और सुखों के पीछे न भागें, क्योंकि वे सब अस्थायी है। हमें इन सभी भौतिक सीमाओं से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की सच्चाई को समझना चाहिए। आत्मा वो शाश्वत तत्व है जो हमारे शरीर में निवास करती है, और ये जीवन के असली उद्देश्य को पहचानने का रास्ता है। जब हम आत्मा की सच्चाई को समझते हैं, तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं और संसार की अस्थायी इच्छाओं से दूर रहते हुए आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। आत्मा का साक्षात्कार करने से व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। जब कोई व्यक्ति आत्मा का साक्षात्कार करता है, तो वो अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझ लेता है। आत्मा का ज्ञान और परमात्मा से मिलन ही वो अंतिम लक्ष्य है, जो मानव जीवन का परम उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जब हम आत्मा की पहचान कर लेते हैं, तो हम अपने अस्तित्व की असली सच्चाई को समझने लगते हैं, और ये समझ ही हमारे जीवन को संपूर्णता की ओर ले जाती है। आत्मा का साक्षात्कार करने से व्यक्ति को सभी भ्रम और दुखों से मुक्ति मिलती है और वो परमात्मा से मिलन की ओर बढ़ता है। हमारे जीवन का उद्देश्य आत्मा की पहचान और परमात्मा से मिलन होना चाहिए। श्री कृष्ण ने बताया कि ये जीवन केवल भौतिक कार्यों और सुखों के लिए नहीं है, बल्कि इसका उच्चतम उद्देश्य आत्मा का ज्ञान और परमात्मा के साथ मिलन है। जब हम आत्मा की पहचान कर लेते हैं, तो हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को पूरा कर लेते हैं। परमात्मा के साथ एकाकार होने से हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हम संसार के सभी बंधनों से मुक्त होते हैं। जीवन का असली सुख तभी प्राप्त होता है जब हम आत्मा और परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करते हैं। जो व्यक्ति आत्मा को पहचानता है, वो मृत्यु से भयभीत नहीं होता। जब हमें ये समझ में आ जाता है कि आत्मा शाश्वत है, तो हम मृत्यु से डरना बंद कर देते हैं। मृत्यु केवल शरीर के अंत को दर्शाती है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व निरंतर रहता है। इस समझ के साथ व्यक्ति जीवन और मृत्यु के वास्तविक अर्थ को समझता है और उस पर कोई भय नहीं रहता। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा न तो जन्मती है और न मरती है, वो केवल शरीर बदलती है। जब हम आत्मा को पहचानते हैं, तो हम जीवन के हर पल को समझदारी और शांति से जीते हैं और मृत्यु को एक नई शुरुआत के रूप में देखते हैं। आत्मा के रूप में हम हमेशा शाश्वत होते हैं।
श्री कृष्ण ने यह बताया कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वो शाश्वत और अविनाशी है। चाहे शरीर बदलता रहे या किसी भी स्थिति में बदलाव आए, आत्मा का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। ये ज्ञान हमें जीवन के हर मोड़ पर शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जब हम आत्मा के रूप में अपने शाश्वत अस्तित्व को पहचानते हैं, तो हम सभी भौतिक परेशानियों से ऊपर उठ जाते हैं। यही वो सत्य है जो हमें संसार के मोहमाया से मुक्त करता है और हमें शाश्वत सुख की ओर मार्गदर्शन करता है। आत्मा के संबंध में कोई भेदभाव नहीं होता। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि आत्मा के शाश्वत रूप में कोई भेदभाव नहीं होता। चाहे वो कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो या कोई भी जाति, धर्म या वर्ग का हो, आत्मा सभी में समान रूप से निवास करती है। ये आत्मा का शाश्वत और निराकार रूप है जो हर व्यक्ति के भीतर विद्यमान है। जब हम इस सत्य को समझते हैं, तो हम किसी भी प्रकार के भेदभाव, जातिवाद और अन्य भेदों से मुक्त हो जाते हैं। आत्मा का वास्तविक स्वरूप यह है कि वो सभी के भीतर एक समान होती है और ये हमें सभी प्राणियों के प्रति समान दृष्टिकोण रखने की प्रेरणा देती है। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के शाश्वत रूप को बताया। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के शाश्वत और अविनाशी रूप को समझाया है। उन्होंने कहा कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न ही वो कभी मरती है। शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। ये आत्मा के शाश्वत रूप का सत्य है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तो हम मृत्यु और जीवन के पार की सच्चाई को समझने लगते हैं और सभी असत्य और भ्रम से मुक्ति पा लेते हैं। आत्मा के शाश्वत रूप का ज्ञान हमें शांति और संतुलन प्रदान करता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि हम हमेशा के लिए अस्तित्व में हैं। हमारा अस्तित्व समय और परिस्थितियों से परे है। आत्मा की असली प्रकृति को जानने से हम संसार के मोह से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि जब हम आत्मा की असली प्रकृति को समझते हैं, तो हम संसार के मोहमाया से मुक्त हो जाते हैं। संसार की चीजें केवल अस्थायी है, जबकि आत्मा शाश्वत है। जब हम आत्मा के इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो हम भौतिक सुखों और दुखों से परे उठकर वास्तविक शांति की ओर बढ़ते हैं। हमें ये एहसास होता है कि असली सुख आत्मा के भीतर ही है और बाहरी संसार की चीजें केवल भ्रम और अस्थायी है। ये आत्मा का ज्ञान हमें निरंतरता और स्थायित्व का अनुभव कराता है और हम संसार के हर विचलन से दूर रहते हैं। ज्यादा भौतिक सुखों का पीछा करना हमारी आत्मा की शांति में विघ्न डालता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जब हम अधिक भौतिक सुखों का पीछा करते हैं, तो हम अपनी आत्मा की शांति को खो देते हैं। भौतिक सुख और संपत्ति अस्थायी होते हैं और इनका पीछा करना हमें केवल मानसिक अशांति और भ्रम की ओर ले जाता है। जब हम अपनी आत्मा की शांति को समझते हैं, तो हम अधिक भौतिक चीजों के प्रति मोह और लालच से दूर रहते हैं और हम अपने जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण रूप से जीते हैं। यह हमें आत्मिक सुख की ओर ले जाता है, जो किसी भी भौतिक सुख से कहीं अधिक स्थायी और शाश्वत होता है। योग और ध्यान के माध्यम से हम आत्मा को पहचान सकते हैं। श्री कृष्ण ने योग और ध्यान का मार्ग बताया, जिसके माध्यम से हम आत्मा को पहचान सकते हैं। योग और ध्यान के अभ्यास से हम अपने भीतर के शाश्वत तत्व आत्मा को जान सकते हैं। यह हमारे शरीर और मन को शांत करता है और हम आत्मा के गहरे ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। योग और ध्यान हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव करने का अवसर देते हैं। जब हम इन अभ्यासों को अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो हम आत्मा के शांति और संतुलन को प्राप्त करते हैं और संसार के मोहमाया से मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये महत्वपूर्ण सत्य बताया कि आत्मा के रूप में हम कभी मरते नहीं। शरीर एक अस्थायी चीज है, लेकिन आत्मा अमर है। शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। ये एक गहरी सच्चाई है, जिसे जानकर मनुष्य जीवन के अस्तित्व को पूरी तरह से समझ सकता है। हम जितनी बार जन्म लेते हैं, उतनी ही बार आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। शरीर का रूप बदलता है,
लेकिन आत्मा का स्वरूप कभी नहीं बदलता। आत्मा का ये अमर रूप हमें ये समझाता है कि जीवन के सभी दुखों और मृत्यु के भय से मुक्त होकर हम अपनी आत्मा की शाश्वतता का अनुभव कर सकते हैं। शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। शरीर की मृत्यु केवल एक प्रक्रिया है और ये आत्मा के जीवन को समाप्त नहीं करती। जब एक शरीर नष्ट होता है तो आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है। ये समझने से हमें जीवन की अस्थिरता और मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। हम ये जान सकते हैं कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा हमेशा जीवित रहती है। इस सत्य को जानकर हम जीवन को गहरी शांति और संतुलन के साथ जी सकते हैं। शरीर का कर्म शुद्ध रखना और आत्मा के साथ मेल मिलाना जरूरी है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि हमें अपने शरीर को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा का निवास स्थान है। शरीर और आत्मा का संबंध बहुत गहरा है। जब शरीर और आत्मा का मेल सही होता है तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को सही दिशा में पा सकते हैं। हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और ये हमारे आत्मा के मार्ग को प्रभावित करता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध और उचित रखना चाहिए ताकि हमारी आत्मा शुद्ध हो सके और हम आत्मा के उच्चतम स्तर को समझ सके। सही कर्म और शुद्ध जीवन हमें आत्मा के सत्य से जोड़ता है। शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें इस तथ्य से परिचित कराया कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा हमेशा जीवित रहती है और ये कभी समाप्त नहीं होती। इस ज्ञान को प्राप्त करने से हमें मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। हम समझ पाते हैं कि शरीर एक अस्थायी रूप है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। ये आत्मा का निरंतर अस्तित्व हमें शांति और स्थिरता का एहसास कराता है और जीवन के हर संघर्ष और दुख को सही नजरिए से देखने की शक्ति प्रदान करता है। आत्मा का साक्षात्कार हमें संसार के वास्तविक सुख की ओर ले जाता है। जब हम आत्मा के शाश्वत स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं तो हम संसार के अस्थायी सुखों से परे वास्तविक सुख को अनुभव करते हैं। वास्तविक सुख आत्मा की शांति और परम ज्ञान में निहित है। संसार में भौतिक सुखों का पीछा करना अस्थायी होता है, लेकिन आत्मा के साक्षात्कार से जो शांति और संतुलन प्राप्त होता है वो स्थायी और अनमोल होता है। ये आत्मज्ञान हमें अपनी असली पहचान का एहसास कराता है और जीवन के सभी संघर्षों से पार पाने की शक्ति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये गहरी बात बताई है कि सच्चा सुख आत्मा के भीतर ही है और ये सच्चाई हमारे जीवन को बदल सकती है। संसार में हर प्रकार के सुख को प्राप्त करने के बावजूद अंततः वो सुख अस्थायी होता है। जो सुख हम बाहरी दुनिया से प्राप्त करते हैं वो केवल कुछ समय के लिए ही मिलता है, लेकिन आत्मा के भीतर जो शांति और संतोष है वो स्थायी होता है। हमें ये समझना चाहिए कि सच्चा सुख हमारे अंदर ही है और जब हम अपने भीतर के आत्मा से जुड़ते हैं तब हम सच्चे सुख को अनुभव करते हैं। ये सुख किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये हमारे भीतर की अवस्था से जुड़ा होता है। जो व्यक्ति कर्म और भक्ति को समझता है वो जीवन में सही दिशा में बढ़ता है। कर्म और भक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर मोड़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि कर्म को बिना आसक्ति के करना चाहिए। जब हम कर्म को अपनी भक्ति और आत्मा की सेवा के रूप में करते हैं तब वो हमें सही मार्ग की ओर ले जाता है। भक्ति से हम परमात्मा के करीब जाते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान पाते हैं। जब हमारे कर्म और भक्ति एक साथ होते हैं तो हम जीवन के सही रास्ते पर चलने लगते हैं। संसार के सुख अस्थायी होते हैं, लेकिन आत्मज्ञान स्थायी होता है। संसार में जितनी भी चीजें हैं वे सभी अस्थायी हैं। किसी भी भौतिक वस्तु से हमें सुख मिल सकता है, लेकिन वो सुख बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। दूसरी ओर जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम एक स्थायी सुख को महसूस करते हैं जो किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होता। आत्मज्ञान हमें यह बताता है कि हम कौन हैं, हमारी असली पहचान क्या है
और यही हमें स्थायी संतोष और शांति का अनुभव कराता है। इसलिए आत्मज्ञान की ओर बढ़ना हमें वास्तविक सुख की ओर ले जाता है, जो कभी समाप्त नहीं होता। जो व्यक्ति भगवान में विश्वास रखता है वो कभी गिरता नहीं। भगवान पर विश्वास रखने से हमारी जीवन यात्रा आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विश्वास का महत्व समझाया। जब हम परमात्मा पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती से डरने की बजाय हम उसे एक अवसर के रूप में देखते हैं। विश्वास भगवान में हमें स्थिरता और धैर्य देता है। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और संयमित रहता है और यही विश्वास उसे जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। इसलिए भगवान में विश्वास रखने से हम कभी गिरते नहीं, बल्कि हर कठिनाई से और मजबूत होकर निकलते हैं। सच्चा योग आत्मा की पहचान है। योग का असली अर्थ केवल शरीर के आसन या शारीरिक अभ्यास में नहीं है, बल्कि आत्मा की पहचान में है। सच्चा योग तब होता है जब हम अपने भीतर की आत्मा से जुड़ते हैं और भगवान के साथ एकात्मता का अनुभव करते हैं। योग हमें आत्मा के अस्तित्व का एहसास कराता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि एक अमर आत्मा है। जब हम योग के इस शुद्ध रूप को समझते हैं तो हम जीवन में वास्तविक शांति और संतुलन पा सकते हैं। ये योग हमारे अस्तित्व का उद्देश्य है और हमें आत्मा के गहरे स्तर को पहचानने का मार्ग दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि शरीर को शुद्ध रखना और आत्मा के साथ जुड़ना आवश्यक है। शरीर एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन ये केवल एक अस्थायी आवरण है। हमें इसे शुद्ध रखना चाहिए ताकि हम मानसिक और आत्मिक दृष्टि से संतुलित रह सकें। जब शरीर शुद्ध रहता है तो हम आसानी से आत्मा से जुड़ सकते हैं और जीवन में एक गहरी शांति का अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए हमें सही आहार, संयमित जीवन शैली और मानसिक शांति की ओर ध्यान देना चाहिए। शरीर को शुद्ध रखने से हम अपने आत्मिक उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं और आत्मा का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। आत्मा की पहचान से हम संसार के सुख और दुख के पार जा सकते हैं। संसार के सुख और दुख केवल हमारे भौतिक अस्तित्व से जुड़े होते हैं, लेकिन जब हम आत्मा की असल पहचान प्राप्त करते हैं तो हम इन अस्थायी स्थितियों से परे देख पाते हैं। आत्मा अमर, शाश्वत और सुख शांति से भरी होती है। जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तब संसार की दुखद तकलीफें हमें प्रभावित नहीं कर पाती, क्योंकि हम जान जाते हैं कि हमारा असली स्वभाव सुख और शांति है, जो कभी समाप्त नहीं होता। ये पहचान हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहने की शक्ति देती है और हमें आत्मिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। हमें अपने कर्मों से संसार के मोह को छोड़ना चाहिए। संसार की माया और मोह में हम उलझे रहते हैं, लेकिन जब हम अपने कर्मों को आत्मा के दृष्टिकोण से करने लगते हैं तो हम संसार की आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। कर्म करने का अधिकार हमें भगवान ने दिया है, लेकिन उसके परिणामों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। जब हम अपने कर्मों को निष्कलंक भावना से करते हैं और उनके परिणामों से दूर रहते हैं तो हम संसार के मोह से मुक्त होते हैं। ये हमें अपने जीवन के असली उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से मुक्त होता है वो सच्चा योगी होता है। कर्म के परिणामों से जूझना हमारे मन और आत्मा को अशांत करता है। जब हम परिणामों से मुक्त रहते हैं और केवल कर्तव्य के रूप में कर्म करते हैं तो हम भीतर से शांत और संतुष्ट रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को योगी माना जाता है क्योंकि वो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। वो किसी भी परिणाम से प्रभावित नहीं होता, बल्कि अपनी आत्मा से जुड़ा रहता है और यही उसकी असली शक्ति होती है। योग के द्वारा हम आत्मा के साथ एकता का अनुभव कर सकते हैं। योग केवल शरीर के आसन और शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है। असली योग वह है जो हमें आत्मा से जोड़ता है। जब हम सही तरीके से योग करते हैं तो हम अपनी चेतना को शुद्ध करते हैं और आत्मा के साथ एकता का अनुभव करते हैं। ये एक गहरी स्थिति है जहां हम परमात्मा से एक हो जाते हैं और हमारी आत्मा शांति और आनंद से भर जाती है। योग हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप का एहसास कराता है
और हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये गहरी समझ दी है कि जो व्यक्ति आत्मा की शांति को अनुभव करता है वो किसी भी परिस्थिति में शांत रहता है। जब हम अपनी आत्मा की सच्चाई को समझते हैं और उसका अनुभव करते हैं तो हम किसी भी बाहरी घटना या परिस्थिति से अप्रभावित रहते हैं। आत्मा शाश्वत और अडिग है, इसलिए जब हम आत्मा से जुड़ते हैं तो हम भी आंतरिक रूप से स्थिर और शांत रहते हैं, चाहे आसपास की स्थिति कैसी भी हो। इस शांति को अनुभव करते हुए हम जीवन की चुनौतियों का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हैं, बिना विचलित हुए। आत्मा का अनुभव हमें सही दिशा में चलने का मार्गदर्शन देता है। आत्मा की पहचान करना जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। जब हम अपनी आत्मा को समझते हैं तो हमें जीवन का असली उद्देश्य और लक्ष्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आत्मा हमें सत्य, प्रेम और शांति की ओर मार्गदर्शन करती है। ये ज्ञान हमें सही निर्णय लेने, सही कर्म करने और अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर ले जाने में मदद करता है। जब हम आत्मा के मार्ग पर चलते हैं तो हम हर कदम पर सही दिशा में होते हैं और हमारे जीवन का हर कार्य एक ऊंचे उद्देश्य की ओर बढ़ता है। संसार के संघर्षों से बाहर निकलने के लिए आत्मा की सच्चाई को समझना जरूरी है। संसार के संघर्ष और परेशानियां हमें भ्रमित कर सकती हैं और हमारी शांति को चुराने की कोशिश करती है, लेकिन जब हम आत्मा की असली सच्चाई को समझते हैं तो हम इन संघर्षों से उबर सकते हैं। आत्मा के सत्य को जानने के बाद हम समझ जाते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि एक दिव्य शाश्वत अस्तित्व है। इस समझ के साथ हम संसार की अस्थायी समस्याओं से परे रहते हैं और शांति की अवस्था में रहते हैं, जो हमें हर संघर्ष से बाहर निकलने का मार्ग दिखाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो आत्मा में स्थित रहता है वो संसार की हर परिस्थिति में अडिग रहता है। जब हम आत्मा में स्थिर रहते हैं तो हम किसी भी प्रकार की विपत्ति या परेशानी से विचलित नहीं होते। चाहे जीवन में सुख हो या दुख, हम स्थिर रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि असली सुख और शांति हमारे भीतर, हमारी आत्मा में है। जब हम आत्मा में स्थित होते हैं तो हम संसार के हर बदलाव और चुनौती से ऊपर होते हैं और हम हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखते हैं। आत्मा के सत्य को जानने के बाद व्यक्ति किसी भी अव्यवस्था में नहीं पड़ता। जब व्यक्ति आत्मा की शांति और सत्य को समझ लेता है तो वो किसी भी प्रकार की बाहरी अव्यवस्था में नहीं उलझता। वो जानता है कि आत्मा की असल प्रकृति शांति और स्थिरता है और ये किसी भी बाहरी हलचल से प्रभावित नहीं होती। इस समझ के साथ व्यक्ति जीवन के हर उतार चढ़ाव को धैर्यपूर्वक और सहजता से स्वीकार करता है, क्योंकि वह जानता है कि असली शांति केवल आत्मा में ही है। इन शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने जीवन को तनाव मुक्त और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। आत्मा की पहचान करने से हम जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और शांति ला सकते हैं और संसार के संघर्षों से मुक्त हो सकते हैं। यही असली योग और जीवन का उद्देश्य है, आत्मा के सत्य को पहचानना और उसी के अनुसार जीना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति आत्मा के वास्तविक रूप को जानता है वो मुक्त हो जाता है। जब हम आत्मा की असली पहचान करते हैं तब हम माया जाल से मुक्त हो जाते हैं। इस समझ के बाद हम संसार की अस्थायी और भ्रमित करने वाली चीजों से ऊपर उठकर आत्मा के शाश्वत और वास्तविक रूप में स्थित होते हैं। आत्मा को जानने से हमें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ में आता है और हम दुखों और संकोचों से परे होते हैं। ये आत्मज्ञान हमें मुक्त करता है, क्योंकि हम अब किसी बाहरी परिस्थिति या तत्व से अपनी पहचान नहीं जोड़ते। हमारी असली पहचान आत्मा है और जब हम इसे पहचान लेते हैं तब हम आंतरिक रूप से मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करने से हम संसार से परे हो जाते हैं। जब हम आत्मा की सच्चाई को जान लेते हैं तो हम इस संसार के भ्रम और माया से परे हो जाते हैं। संसार केवल अस्थायी चीजों से भरा हुआ है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। आत्मा का ज्ञान हमें संसार की नश्वरता से मुक्त करता है और हमें परम सत्य का बोध कराता है। हम अब समझते हैं
कि हमारा वास्तविक अस्तित्व इस शरीर से कहीं अधिक है, और यही कारण है कि हम संसार से अज्ञेय और अपरिवर्तनीय रूप से परे हो जाते हैं। आत्मा की ये पहचान हमें सच्चे ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करती है। हमारा उद्देश्य आत्मा की सच्चाई को जानना और परमात्मा से मिलना होना चाहिए। जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की पहचान करना और परमात्मा से मिलन करना है। जब हम आत्मा के सत्य को समझ लेते हैं तो हम परमात्मा से एक होने की अवस्था में पहुंचते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस उद्देश्य को स्पष्ट किया है कि हम आत्मा को पहचानने और परमात्मा से मिलने के लिए जीवन में कर्म, भक्ति और योग का पालन करें। आत्मा की सच्चाई को जानने के बाद हम आत्मा और परमात्मा के बीच के अंतर को समझते हैं, और ये समझ हमें हमारे असली उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करती है। भगवान ने आत्मा की सच्चाई को समझने के लिए योग का मार्ग बताया। योग का अभ्यास आत्मा की पहचान और परमात्मा से मिलन के लिए सर्वोत्तम साधन है। योग के विभिन्न मार्ग, ज्ञान, भक्ति और कर्म हमें आत्मा की सच्चाई को जानने और परमात्मा से मिलने के लिए सहायक होते हैं। योग हमारे जीवन को शुद्ध करता है और आत्मा के साथ एकात्मता का अनुभव प्रदान करता है। इससे हम मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करते हैं और आत्मा के सत्य को समझने में सक्षम होते हैं। आत्मा के सत्य को जानने से हम सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। जब हम आत्मा के शाश्वत सत्य को समझ लेते हैं तो हम संसार के अस्थायी सुखों के पीछे दौड़ने की बजाय सच्चे और स्थायी सुख की ओर बढ़ते हैं। आत्मा की शांति और संतुलन हमें मानसिक और भावनात्मक सुख प्रदान करते हैं, जो न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। आत्मा का अनुभव ही जीवन का वास्तविक सुख है, और ये सुख स्थायी और शाश्वत होता है, जबकि संसार के सुख केवल कुछ समय के लिए होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति आत्मा की शांति में स्थित रहता है वो किसी भी प्रकार के कष्टों से प्रभावित नहीं होता। जब हम आत्मा के भीतर की शांति को महसूस करते हैं तब बाहरी परिस्थितियां, चाहे वे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें प्रभावित नहीं करती। आत्मा का स्वभाव ही शांति और स्थिरता है। जब हम अपनी असली पहचान अर्थात आत्मा को जानते हैं तब हम संसार के हर संकट को एक अनुभव के रूप में स्वीकार करते हैं, न कि उसे अपने अस्तित्व के रूप में। आत्मा की शांति हमें भीतर से संतुलित और स्थिर बनाए रखती है, और इस शांति के कारण हम जीवन के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होते। आत्मा को जानने से हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की पहचान करना और अपनी शाश्वत प्रकृति को समझना है। जब हम आत्मा को जान लेते हैं तब हम समझ पाते हैं कि हम शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से वास्तविक हैं। ये ज्ञान हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा करता है, क्योंकि अब हम समझते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मा की सच्चाई को जानना और उसे महसूस करना है। आत्मा के ज्ञान से हमें वास्तविक उद्देश्य का आभास होता है, जो जीवन को एक नया दृष्टिकोण और गहरी समझ प्रदान करता है। आत्मा का सत्य जानकर हम संसार के भले बुरे से ऊपर उठ सकते हैं। जब हम आत्मा के सत्य को समझते हैं तो हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि हम इस संसार में अस्थायी रूप से आए हैं और हमारी असली पहचान आत्मा के रूप में है, न कि इस भौतिक शरीर के रूप में। इस ज्ञान के बाद हम संसार के भले बुरे, सुख दुख और आंतरिक संघर्षों से परे हो जाते हैं। हमारा मन अब इन अस्थायी चीजों से प्रभावित नहीं होता। आत्मा की पहचान हमें उच्च स्तर की समझ और दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिससे हम हर परिस्थिति में संतुलित और शांत रहते हैं। कर्मों से मुक्त होने के बाद हम आत्मा के साथ एकता का अनुभव करते हैं। जब हम अपने कर्मों के परिणामों से मुक्त हो जाते हैं तब हम केवल कर्ता के रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में स्थित होते हैं। हम अब कर्मों के साथ जुड़े नहीं रहते बल्कि अपनी शाश्वत प्रकृति को पहचानते हुए आत्मा से जुड़े होते हैं। ये एकता हमें आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव कराती है और हम समझ पाते हैं कि हम आत्मा से ही हैं और यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। कर्मों से मुक्ति और आत्मा के साथ एकता हमें जीवन को सही दिशा में
जीने की क्षमता प्रदान करती है। भगवान ने कहा कि आत्मा में स्थिरता और शांति है। आत्मा का स्वभाव ही स्थिरता और शांति है। ये किसी भी बाहरी प्रभाव से विचलित नहीं होती। जब हम आत्मा के साथ एक हो जाते हैं, तब हमारे भीतर भी स्थिरता और शांति का अनुभव होता है। ये शांति न तो समय के साथ बदलती है और न ही कोई बाहरी परिस्थिति इसे प्रभावित कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें आत्मा की इस स्थिरता और शांति का एहसास कराकर ये बताया कि यही हमारी वास्तविक स्थिति है। अगर हम अपनी आत्मा से जुड़े रहें तो हम हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रह सकते हैं। इन सिद्धांतों को समझने के बाद हमें अपने जीवन को आत्मा के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जब हम आत्मा की शांति और स्थिरता में स्थित रहते हैं तो हम हर कष्ट, संघर्ष और चुनौती का सामना न केवल धैर्य से कर सकते हैं, बल्कि उस अनुभव से सीख भी सकते हैं। आत्मा की सच्चाई को जानकर ही हम संसार के मोह से बाहर निकल सकते हैं। संसार का मोह तब तक हमें बांध कर रखता है जब तक हम अपनी असली पहचान अर्थात आत्मा को नहीं पहचान लेते। जब हम आत्मा की सच्चाई को समझते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि संसार की वस्तुएं, सुख और दुख अस्थायी है। आत्मा की पहचान हमें ये ज्ञान देती है कि हम इस शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से हैं, और इस पहचान के साथ हम संसार के मोह से बाहर निकलकर शाश्वत सत्य की ओर अग्रसर होते हैं। अब हम भौतिक रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से जीने लगते हैं। जो व्यक्ति योग के द्वारा आत्मा को पहचानता है वो मुक्ति की ओर बढ़ता है। योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये आत्मा की पहचान और परमात्मा से मिलन का एक साधन है। योग के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति और दिव्यता को महसूस करते हैं और ये हमें आत्मा के सत्य से जोड़ता है। जब हम योग के अभ्यास से आत्मा को पहचानते हैं तो हम अपनी सच्ची प्रकृति को समझने लगते हैं और यही मुक्ति का मार्ग है। योग से हम भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त होकर आत्मा के शाश्वत सत्य में समाहित हो जाते हैं। आत्मा को पहचानने से व्यक्ति का जीवन उच्चतम उद्देश्य की ओर बढ़ता है। जब हम आत्मा की पहचान करते हैं तो हमारा जीवन केवल भौतिक उद्देश्यों तक सीमित नहीं रह जाता। हम समझ पाते हैं कि हमारा असली उद्देश्य आत्मा का अनुभव करना और परमात्मा से मिलना है। आत्मा की पहचान करने के बाद हमारा जीवन उच्चतम उद्देश्य की ओर अग्रसर होता है, जिसमें हम अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं और दिव्यता की ओर बढ़ते हैं। ये पहचान हमें एक गहरे उद्देश्य का एहसास कराती है और जीवन को एक नई दिशा देती है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो आत्मा के सत्य को जानता है वो परम शांति प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये स्पष्ट किया कि आत्मा का सत्य जानने से हम परम शांति प्राप्त कर सकते हैं। ये शांति न तो परिस्थितियों से प्रभावित होती है और न ही किसी बाहरी शक्ति से। ये शांति हमारे भीतर से उत्पन्न होती है और जब हम आत्मा के सत्य को जानते हैं तो हम बाहरी संघर्षों से ऊपर उठकर आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। परम शांति का अनुभव हमें जीवन में संतुलन और संतोष प्रदान करता है और हमें संसार की अस्थिरता से मुक्त कर देता है। आत्मा की शांति को जानने के बाद जीवन में संतुलन आता है। जब हम आत्मा की शांति को महसूस करते हैं तो हमारे भीतर एक स्थिरता और संतुलन आता है। हम बाहरी परिस्थितियों, चाहे वे सुखद हो या दुखद, से प्रभावित नहीं होते। आत्मा की शांति का अनुभव हमें आंतरिक संतुलन देता है, जिससे हम हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहते हैं। इस शांति के साथ हम जीवन के हर अनुभव को बिना किसी तनाव या चिंता के स्वीकार करते हैं और हमारा जीवन अधिक सहज और संतुलित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से हमें आत्मा के सत्य को जानने और समझने का मार्ग मिलता है, जो हमें जीवन की सच्ची शांति, संतुलन और मुक्ति की ओर ले जाता है। योग और ध्यान के माध्यम से हम आत्मा के अद्वितीय स्वरूप को पहचान सकते हैं। योग और ध्यान आत्मा को जानने के लिए सबसे प्रभावशाली साधन है। ये हमें हमारे मन और इंद्रियों के नियंत्रण से मुक्त करते हैं, जिससे हम अपने भीतर छिपे आत्मा के शाश्वत स्वरूप को समझ पाते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करते हैं
और आत्मा की दिव्यता को महसूस करते हैं। योग हमें इस भौतिक संसार से परे जाकर आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने का मार्ग प्रदान करता है। संसार की हर स्थिति में हमें आत्मा की पहचान से स्थिरता मिलती है। जब हम आत्मा को पहचानते हैं तो संसार की किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। चाहे सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, आत्मा की पहचान हमें हर स्थिति में शांत और संतुलित बनाए रखती है। ये पहचान हमें ये समझने में मदद करती है कि ये परिस्थितियां अस्थायी हैं और आत्मा का अस्तित्व इनसे परे है। यही स्थिरता हमारे जीवन को स्थायी शांति और संतोष प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण ने योग के द्वारा आत्मा के साथ एकता का मार्ग बताया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से समझाया कि योग केवल शरीर का अभ्यास नहीं है, बल्कि ये आत्मा और परमात्मा के बीच एकता का मार्ग है। योग हमें अपनी आत्मा के गहरे सत्य से जोड़ता है और परमात्मा की ओर अग्रसर करता है। इसके द्वारा हम अपने अहंकार और स्वार्थ से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को समझते हैं। योग का अभ्यास हमें जीवन के हर पहलू में दिव्यता का अनुभव कराता है। जो व्यक्ति आत्मा के सत्य को समझता है वो संसार के संघर्षों से पार जा सकता है। आत्मा के सत्य को जानने वाला व्यक्ति जीवन के सभी संघर्षों को समझदारी और शांति से सामना करता है। वो जानता है कि ये संघर्ष केवल बाहरी दुनिया में है और आत्मा इनसे अछूती है। ये ज्ञान उसे हर प्रकार की परेशानी से मुक्त कर देता है और उसे अपने भीतर शांति और स्थिरता प्रदान करता है। इस प्रकार आत्मा का सत्य समझना हर संघर्ष को समाप्त करने का उपाय है। आत्मा की पहचान हमें भगवान के साथ मिलन का मार्ग दिखाती है। आत्मा को जानना ही परमात्मा से मिलने का पहला कदम है। जब हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। ये पहचान हमें परमात्मा के प्रति समर्पण और भक्ति के मार्ग पर ले जाती है। आत्मा की पहचान के साथ हम अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ पाते हैं और भगवान के अनंत प्रेम और शांति का अनुभव करते हैं। योग और ध्यान के माध्यम से आत्मा की पहचान करना न केवल हमें जीवन के संघर्षों से मुक्त करता है, बल्कि हमें भगवान के साथ एकता का दिव्य अनुभव भी कराता है। संसार के मोह और इच्छाओं से मुक्त होने के लिए हमें आत्मा की शांति को जानना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि संसार के मोह और इच्छाएं हमें हमारी आत्मा के वास्तविक स्वरूप से दूर कर देती है। ये इच्छाएं अस्थायी सुख तो देती है, लेकिन उनकी पूर्ति में हमें अधिक कष्ट झेलना पड़ता है। आत्मा की शांति को जानने से हम इन भौतिक आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं और अपने जीवन में स्थायी सुख और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा को जानकर हम संसार की हर स्थिति में खुश रहते हैं। आत्मा का ज्ञान हमें ये सिखाता है कि हमारी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। जब हम आत्मा की शाश्वत प्रकृति को समझते हैं तो हम अपने भीतर की अनंत शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, आत्मा का ज्ञान हमें स्थिर और खुश रहने की शक्ति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो आत्मा को जानता है वो संसार के हर दुख से परे रहता है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा का साक्षात्कार हमें हर प्रकार के दुखों से ऊपर उठा देता है। ये समझ हमें ये महसूस कराती है कि दुख केवल शरीर और मन के स्तर पर होता है, आत्मा इससे अछूती रहती है। आत्मा के सत्य को जानने वाला व्यक्ति जीवन के हर कष्ट को सहन करते हुए भी शांत और संतुलित रहता है। आत्मा की पहचान से हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मा की पहचान और उसकी शाश्वत प्रकृति को समझना है। जब हम आत्मा के सत्य को जान लेते हैं तो हमारा हर कार्य अर्थपूर्ण और जीवन में गहराई लाने वाला हो जाता है। आत्मा का ज्ञान हमें ये एहसास कराता है कि हमारा असली उद्देश्य परमात्मा के साथ एकता प्राप्त करना है। जो व्यक्ति आत्मा में स्थित रहता है वो किसी भी भौतिक सुख के मोह में नहीं पड़ता। आत्मा की पहचान के साथ व्यक्ति ये समझ जाता है कि भौतिक सुख क्षणिक और सतही है। वो इन सुखों के पीछे भागने के बजाय आत्मा के भीतर छिपे शाश्वत सुख को प्राथमिकता देता है।
आत्मा में स्थित व्यक्ति हर प्रकार के मोह, लोभ और स्वार्थ से ऊपर उठकर सच्चे आनंद और शांति का अनुभव करता है। आत्मा की शांति को अनुभव करने के बाद व्यक्ति संसार के सुख और दुख से परे हो जाता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि आत्मा की शांति का अनुभव हमें संसार की दोहरी भावनाओं जैसे सुख और दुख से ऊपर उठा देता है। जब हम आत्मा के शाश्वत स्वरूप को समझ लेते हैं तो बाहरी परिस्थितियों का हमारे मन और चेतना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये शांति हमें हर स्थिति में संतुलित और स्थिर बनाए रखती है। भगवान ने कहा कि संसार के कर्मों से मुक्त होने के बाद आत्मा का साक्षात्कार होता है। श्री कृष्ण ने कर्मों को जीवन का आधार बताया, लेकिन साथ ही ये भी सिखाया कि अपने कर्मों के फल की अपेक्षा से मुक्त होकर कार्य करना आत्मा के साक्षात्कार की दिशा में पहला कदम है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और भौतिक लाभ की अपेक्षा को त्याग कर निस्वार्थ भाव से कर्म करता है तो वो आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। जो व्यक्ति आत्मा के सत्य को पहचानता है वो सच्चे योगी बन जाता है। योग का सही अर्थ आत्मा के सत्य को पहचानना और उसे जीवन में उतारना है। सच्चा योगी वही है जो आत्मा के शाश्वत स्वरूप को समझकर संसार की माया से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहता है, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा अमर और अचल है। आत्मा को पहचानने से हमें परमात्मा की ओर मार्ग मिलता है। आत्मा की पहचान का अर्थ केवल स्व को जानना नहीं, बल्कि इसके माध्यम से परमात्मा को समझना है। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है और इसे पहचानने से व्यक्ति उस दिव्य शक्ति की ओर बढ़ता है जो सृष्टि का आधार है। आत्मा के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचना ही जीवन का परम लक्ष्य है। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा के साथ स्थिरता और शांति जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है। आत्मा की स्थिरता हमें जीवन के हर लक्ष्य को स्पष्टता और शांति के साथ प्राप्त करने की शक्ति देती है। ये हमें भटकने से बचाती है और हमें सच्चे मार्ग पर टिकाए रखती है। आत्मा में स्थिरता का अनुभव करने वाला व्यक्ति हर प्रकार की बाधा को पार कर अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकता है। दोस्तों, आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 की गहराई में जाकर उस अद्भुत ज्ञान को समझने की कोशिश की जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने हमें बताया कि इस संसार की जो उलझनें हैं, जो परेशानियां हैं, वे सब अस्थिर और नश्वर है। सच्चाई तो कुछ और है। उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया कि आत्मा शाश्वत है। वो कभी जन्मती नहीं, न कभी मरती है। जब तक हम आत्मा की वास्तविकता को समझ नहीं पाते, तब तक हम जीवन के संघर्षों में उलझे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम आत्मा के सत्य को समझते हैं, हम संसार के हर भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि आत्मा के साथ जुड़कर हम संसार के किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। हम जब अपनी आत्मा को पहचानते हैं तो हम अपने कर्मों में भी शांति और संतुलन बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर कर्म का उद्देश्य जीवन के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। यही सत्यता हमें आत्मविश्वास और स्थिरता देती है। ये ज्ञान हम सबके जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे अर्जुन ने इस ज्ञान को अपनाया और युद्ध के मैदान में शांति के साथ निर्णय लिया। वैसे ही हम भी अपने जीवन के हर संघर्ष में आत्मा के इस ज्ञान को अपनाकर सही दिशा पा सकते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि संसार में जो भी है वो नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। हमें अपनी आत्मा की पहचान करनी है और उस पहचान के साथ अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना है। मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा पर आप जल्द ही श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 में भी एक गहरा और प्रभावशाली ज्ञान सुनेंगे। हम जल्द ही वापस आएंगे और इसे विस्तार से समझाएंगे ताकि आप श्री कृष्ण के और भी गहरे संदेशों को अपने जीवन में उतार सकें। इस ज्ञान को जानकर आपका जीवन और भी स्पष्ट, संतुलित और सफल बनेगा। अगर आज का ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अमृतवाणी का लाभ उठा सकें। और हाँ,
अगर आपने हमारे चैनल मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। इससे आपको जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाले और श्री कृष्ण के अमूल्य विचार हर रोज मिलेंगे। आशा है कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी ही हम फिर मिलेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय में, जहां हम और गहरे ज्ञान की बातें करेंगे। तब तक श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे और आप शांति, समृद्धि और सफलता की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अब दोस्तों, एक और खास बात, अगर आप ऐसे ही जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक बातें और श्री कृष्ण की अमृत वाणी रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप श्री कृष्ण के अनमोल विचार को जरूर ज्वाइन करें। इस ग्रुप में हम हर दिन श्री कृष्ण के अनमोल विचार, गहरी शिक्षाएं और छोटी छोटी कहानियां शेयर करते हैं जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगी। ये ग्रुप पूरी तरह से फ्री है और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी ज्वाइन करें और जीवन में नई रोशनी लाएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहें, प्रेरित रहें और सही फैसले लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।